नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो दो कंपनी का रिजल्ट आया उसका एनालिसिस करेंगे। पहली कंपनी का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग और दूसरी कंपनी का नाम है टाइमेक्स ग्रुप। जो पहली कंपनी है वो वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से है और दूसरी कंपनी है वो घड़ियाँ बनाती है। रिज़ल्ट उसके एनालिसिस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे रिज़ल्ट किसके अच्छे आए हैं, मार्केट में किसके रिज़ल्ट किसको मार्केट को पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे। उसके अलावा कंपनी का बिज़नेस मॉडल थोड़ा सा देख लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो कंपनी है दोनों की दोनों वो किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कंपनी के रिज़ल्ट ऊपर की तरफ को जा रहे हैं या नीचे की तरफ को जा रहे हैं, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कंपनी के बारे में, एनवायरो इंफ्रा। एनवायरो इंफ्रा जो इंजीनियरिंग कंपनी है, ये कंपनी करती क्या है, सीधा आपको इसकी पीपीटी खोल के दिखाता हूँ। पहले वीडियो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में रखेंगे, इतने आसान जैसे कि एक नया बंदा पहली बार आया उसको भी समझ आ सके। अब जैसा इसका कंपनी का नाम है ना, वैसा उससे मिलता जुलता ही इसका काम है। कंपनी करती क्या है, वाटर जो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड काम करती है। उसमें भी स्पेसिफिकली क्या करती है, तो यहाँ पे इन्होंने वो भी लिख के बताया हुआ है। एक बारी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा है इन्होंने। बड़े अच्छे से लिखा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो गंदा पानी रहता है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो पानी को नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं, और वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट रहते हैं, ये इनका बिजनेस है। अब इनके जो क्लाइंट है वो एन एम सी जी, जल निगम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पब्लिक डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल क्लाइंट रहते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है, सिंपल सा। ठीक है। अब इनके जो रिज़ल्ट आए हैं पहले वहाँ लेके चलता हूँ। ये इनके रिज़ल्ट आए हैं, ये नंबर इनके मिलियंस में दिए हुए हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सीधा आपको जाके स्क्रीनर पे दिखा देता हूँ, तो ज़्यादा आसानी से बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ पे जब आप क्वार्टरली रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 6% इन्होंने ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। क्या मतलब है इसका, सितंबर 2025 को इन्होंने कंपेयर करा है सितंबर 2024। सितंबर 2024 में 313 करोड़ था, जो कि सितंबर 2025 में बढ़ के 227 करोड़ हुआ है। लगभग 7 करोड़ इन्होंने परसेंटेज से ग्रोथ करी है। अब यहाँ पे रेवेन्यू था 36 करोड़, वो बढ़ के हो गया 50 करोड़। ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन फॉर्म में एक्सेल शीट पे लेके चलता हूँ। ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, 7% ग्रोथ दिखाई है इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है। और इसको अगर पैट की अगर बात कर ली जाए, 36 करोड़ से अगर बढ़ के 50 करोड़ हो जाता है तो 35% ग्रोथ वहाँ दिखाई है। सेल्स ग्रोथ कम हुई है, पैट ग्रोथ बढ़ा है, मतलब फ़ायदा नहीं है, इसका फ़ायदा नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी हाई हो और प्रॉफिट ग्रोथ भी हाई हो तो मज़ा आता है। ऑपरेटिंग जो लेवरेज जिसमें जहाँ मिलती है, यानी कि सेल्स बिजनेस बढ़े 20% से, प्रॉफिट बढ़े 40% से। लेकिन यहाँ पे बिजनेस बढ़ रहा है 7% से, प्रॉफिट बढ़ रहा है 35% है, इसमें फ़ायदा नहीं होता। ये मार्केट को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तो ये इनके बिजनेस मॉडल के बारे में हो गया। एक बार ही चलते हैं ऊपर ऊपर से फंडामेंटल देख लेते हैं और सारा मूड माहौल देख के पूरा एक ग्रिप बनाने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। 4,400 करोड़ का मार्केट कैप है। जब से इन्होंने मार्केट में रजिस्टर करा, एक बार ही चार्ट ऊपर गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। दबा के वॉल्यूम आया और तब से कंसोलिडेशन में फंसा पड़ा है। ठीक है। और वाटर ट्रीटमेंट की जो थीम है आने वाले टाइम में, मुझे बहुत उम्मीद है ये चलेगी ज़रूर। कब चलेगी किसी को नहीं पता। मेरा ऐसा मानना, जैसे ही नंबर भयंकर आ गए 30-40% जब मार दिया ना, स्टॉक भागना शुरू हो जाएगा। अब वो कब मारेगा किसी को नहीं पता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25 का है, आरओई 27 का है, पेग रेशियो 0.30 का है और प्राइस टू बुक लगभग 4 का है। करंट भी इसका 21 है। सस्ता है, लेकिन क्योंकि अभी इन्होंने प्रूफ नहीं करा है और ये नया सेगमेंट है, नया सेक्टर है, इस वजह से मार्केट को ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसको ज़्यादा पी मिलेगा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए, राउंडिंग बॉटम कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक बना नहीं है, सक्सेसफुली कर नहीं पाया है। कब ये सक्सेसफुल हो जाए कुछ नहीं पता। 6% मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मार्केट को क्या पसंद आएगा मार्केट जाने। ठीक है। तो चार्ट कंसोलिडेशन में नंबर सपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे तो बहुत वीक दिख रहा है चार्ट। प्रॉफिट बना पा रहे हैं, अभी डिस्कस कर लिया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो 50%, लगभग 50% इन्होंने मारा है। और वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो गाइडेंस दी है वो नंबर पहले मैं आपको बता देता हूँ। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग, हाँ, तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी 35 से 40% सेल्स ग्रोथ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर फॉरवर्ड भी 20 से 22 पे मिल रहा है, तो पैग रेशियो निकलता है इनका हाफ, आधे के पैग रेशियो पे अवेलेबल है। ठीक है। अब सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ पहले करो फिर प्रॉफिट ग्रोथ का मज़ा भी आएगा।
बैलेंस शीट में 950 करोड़ लगभग रिजर्व्स हैं और 300 करोड़ लगभग डेट है। ज़्यादा चिंता वाली बात तो नहीं दिख रही यहाँ ऊपर ऊपर से। और शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% प्रमोटर के पास है। FIIs थे, निकल गए। DIIs 5% थे, वो भी निकल के 1.5 हो गए। आम पब्लिक देखिए 23% था, 28 हो गया। तो आम पब्लिक और प्रमोटर खेल रहे हैं अब इसमें। तो आप ज़्यादातर गौर करिए, ये एक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा माल उठाती है, वो अक्सर ज़्यादातर स्टॉक पिट जाता है या उसके बाद चलना मुश्किल हो जाता है। ये मेरी जर्नल थ्योरी, मेरी नहीं, ये मार्केट की थ्योरी है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ करी है। तो इसमें पब्लिक के पास माल ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब आसान भाषा में आज से एक रूल रखेंगे, जिस स्टॉक में ज़्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग बड़ी है, ज़्यादातर देखेंगे हम उस स्टॉक में मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। तो ये उनमें से एक स्टॉक मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ था इसके बारे में। हाँ, और इसके जो रिज़ल्ट है वो आपको बता दिए हैं, और 35 से 40% इनका सेल्स ग्रोथ का नंबर था। तो ये सारा कुछ है, और चार्ट इनका अभी भी वीक दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है टाइमेक्स ग्रुप। टाइमेक्स ग्रुप का एक बारी मैं सीधा आपको इसका PPT खोल के दिखाता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ये घड़ियाँ वड़ियाँ जैसे ही आप खोलेंगे आपको दिखेगा। तो कंपनी बेसिकली क्या करती है, लाइसेंस है इनके पास, अगर मुझे अच्छे से याद है, इनके पास परमिशन है, और ये इनकी घड़ियाँ जो ब्रांडेड हैं उनको लाते हैं, बनाते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, ये है इनके PPT पे आप जाएंगे, बहुत मतलब ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है घड़ियाँ वड़ियों के बारे में, टोटल दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर है, इंस्टीट्यूशनल, सब कुछ भर भर के दिया है। घड़ियाँ बनाओ, बेचो, और वैसे भी जैसे आजकल कंजम्पशन थ्योरी ज़बरदस्त चल रही है, इंडिया अमीर हो रहा है। ज़्यादातर जो लोग पैसे वाले हैं वो तो चीज़ें खरीद रहे हैं, अब गरीब बंदा नहीं खरीद पा रहा, वो गरीब बंदे की टेंशन है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शेयर मार्केट वाले जो हैं उनमें तो भाई कंजम्पशन धड़ाधड़ आ रहा है। उनकी कंपनीज़ के अगर नंबर देख लोगे तो भाई इंडिया कहीं से गरीब नहीं लगता मुझे। तो ये इनका हो गया। अब इनके रिज़ल्ट की अगर बात करें सीधा सीधा, टाइमेक्स ग्रुप ने क्वार्टरली रिजल्ट 40% मारा है, और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर 70% बढ़े इन। ठीक है, अब इनका यहाँ पे ये देखिए, ये है इनके नंबर 1700 करोड़, 1700 करोड़ था यहाँ पे, और यहाँ पे ये बढ़ के 2400 कुछ हो गया है। ये करोड़ नहीं है, ये मिलियंस में है नंबर, हाँ लाख्स में है। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, स्क्रीनर पे चल के दिखाता हूँ तो बहुत आसानी से समझ आएगा। ये देखिए, लगभग 40% इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। 244 करोड़ इन्होंने करा है सितंबर 2025 में, और इसको कंपेयर करा है इन्होंने सितंबर 2024 से। 174 करोड़ था, वहाँ से बढ़ के 244 करोड़ हुआ। 18 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ के 30 करोड़ हो गया। उस वजह से ये इनका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर दिखा रहा है वो 70% दिखा रहा है। मेरे को क्योंकि BSE वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाता, तो मैंने इसको, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो ट्विटर है अपना, वहाँ से उठाई है। ये कोई है चार्ट वाला जो है, जो इसको पोस्ट करा है, तो मैंने थोड़ा सा इसको एज अ रेफरेंस ले लिया, लेकिन मैं इसको वेरीफाई और अपनी तरफ से जो कंफर्म है उसको मैं स्क्रीनर पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बारी ये हो गया इनका सेल्स ग्रोथ के बारे में। अगर गाइडेंस के बारे में बात कर ली जाए, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है, नंबर दिया है, वो इसके बारे में दिया है इन्होंने। 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। 50 से 60% का सेल्स ग्रोथ का नंबर इन्होंने दिया है, और करंट पी इनका जो, माफ़ कीजिए, 30 से 40% इनका सेल्स ग्रोथ का नंबर है, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी इनका 50 से 60 के बीच में आ रहा है। तो लगभग ये 1.5 से 2 के पैग रेशो पे मिल रहा है। करंट पी इनका 63 उस टाइम में है जब ये मैंने देखा था। आज का पी मुझे नहीं पता क्या है, देख लेते हैं। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त है। इससे पहले भी एक बार जो रिजल्ट आए थे 55% इन्होंने मारा था तब, और इस बार 70% मारा है। तो मतलब रिजल्ट में तो फाड़ के रखी हुई है इन्होंने। और सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ और ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। स्क्रीनर पे चलते हैं और नंबर देख लेते हैं। 3700 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12, ROE 197%। पता नहीं यहाँ पे गलत क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे पैग रेशो भी गलत दिखा रहा है मुझे, और प्राइस टू बुक 31 का है। ठीक है, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त। मुझे ऐसे चार्ट बड़े पसंद आते हैं जिनके नंबर भी ऊपर जा रहे हो, चार्ट भी ऊपर जा रहा हो, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी ऊपर को जा रही है, और कंजम्पशन की थ्योरी भी ऊपर को जा रही है। मतलब ये तो मज़ेदार स्टॉक है, आपको लेना है और बैठना है बस इसमें। किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं जस्ट अपना एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि स्टॉक कैसे वाले होते हैं जो मतलब एक भयंकर पैसा बना के दे सकते हैं। अब ये सेल्स लगातार ऊपर को जा रही है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगातार नंबर इनके अच्छे आ रहे हैं।
सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में पहले जैसे बता दिया, नेट प्रॉफिट के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स 110 करोड़ का है और बोरोइंग 13 करोड़ की है। प्रमोटर की होल्डिंग 75% से कम होकर 60% हुई है। FIIs DIIs ने माल नहीं बेचा और प्रमोटर और आम पब्लिक ही खेल रही है पूरे स्टॉक को। अब इसमें देखिए वही थोड़ी यहाँ पे गलत होती नज़र आ रही। आम पब्लिक 25% थी, बढ़ के 37% हुई है, लेकिन स्टॉक ऊपर को जा रहा है। क्यों? सेल्स ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छी है और लगातार एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है। तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रमोटर के पास हो स्टॉक या FIIs DIIs किसी के पास भी हो, स्टॉक ऊपर को भागता है। और अगर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं करोगे तो कुछ भी कर लो, प्रमोटर के पास हो, FIIs के पास हो, DIIs के पास हो, स्टॉक नीचे को ही आएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ था इस दो कंपनीज़ के बारे में। आई होप इस रिजल्ट एनालिसिस से आपको काफ़ी मदद मिली होगी और आपको एक ग्रिप आई होगी, थोड़ा सा आइडिया होगा कि हो क्या रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी है तो कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करें, ताकि मैं अपना एनालिसिस को और बेहतर बना सकूं और अगले वीडियोस में इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।